सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी हम सामान्य हिंदी में पढ़ रहे थे बाबा नागार्जुन की रचना प्रेत का बयान। हम रचना पढ़ रहे थे, कविता पढ़ रहे थे नागार्जुन की। बताया कि और ये प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज। फिर बताया कि सच सच बतला कैसे मरा तू। जब एक प्रेत शिक्षक रूपी प्रेत जब यमराज के पास जाते हैं तो पूछते हैं और एक प्रेत कड़क कर बोले हैं नरक के जो मालिक है। यमराज कहते हैं कि सच सच बतला कैसे मरा तो मेरे पास कैसे आया है मर के। तो कहते हैं भूख से मरा कि अकाल से, बुखार से या कालाजार से, 35 बदहजमी प्लेग महामारी से कैसे मरा तुम सच सच बतला। फिर कहते हैं कि ऐसा कहा जो प्रेत था उसने क्या किया कि खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाडों का मानवीय ढांचा। नचाकर लंबे चमचों सा पचुरा हाथ, रूखी पतली किट किट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। क्या दिया जवाब? महाराज सच कहूंगा। क्या कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच कहूंगा। महाराज मैं सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, हम जहाँ रहते हैं स्वाधीन भारत के, जहाँ भारत आजाद हुआ है उस आजादी में हम रहते हैं। और फिर अपना जो मूल स्थान है उसके बारे में बताया कि पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के। जो जिला है वो पूर्णिया है और सूबा जो है मेरा जिला जो राज्य है वो बिहार से हूँ मैं। सिवान पर थाना दमदहा और बस्ती है वो रूपली है। जाति फिर बताई, जाति का कायस्थ हूँ, उम्र कुछ नहीं 55 साल। अब मेरी आयु है वो उसके बारे में बताया, मेरी आयु कितनी है, 55 साल की है। पेशा से मैं क्या हूँ, प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ। और अब ये बताया कि पेशा ने प्राइमरी स्कूल का क्या हूँ, मैं मास्टर हूँ। अब आगे चले, आगे क्या बताया देखो। आगे बताते हैं कि तनख्वाह थी 30 रुपए, तनख्वाह थी 30 रुपए, तनख्वाह थी 30 रुपए, 30 रुपए 100 भी नहीं मिली, 100 भी नहीं मिली। तनख्वाह थी 30 रुपए, 100 भी नहीं मिली। मुश्किल से काटे हैं, मुश्किल से काटे हैं, मुश्किल से काटे हैं। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, 9 महीने। आगे बताया दानी थी माँ थी, दानी थी माँ थी, बच्चे थे 4, बच्चे थे 4। फिर आगे बताए आ चुके हैं वे भी, आ चुके हैं
चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार। सागर करुणा के अवतार। आप ही की छाया में, आप ही की छाया में, आपकी ही छाया में क्या है देखना कि तनख्वाह थी 30 रुपए, सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं एक नहीं दो नहीं 9 महीने, धरनी थी माँ थी बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार। आप ही की दया छाया में। आगे चले, क्या बताया? आ चुके हैं वे दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में, आप ही की छाया में मैं ही बाकी, मैं ही बाकी, मैं ही बाकी। अब देखो, क्योंकि कर्मों की पत्तियां, क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी, अभी कुछ शेष थी, हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में मनोबल शेष था सूखे शरीर में, मनोबल शेष था सूखे शरीर में। एक बार देखें इतना क्या बताया है? बताया है कि मनोबल शेष था सूखे शरीर में। तो कवि ने बताया है कि पेशा से मैं प्राइमरी का मास्टर था, मेरी तनख्वाह थी वो कितनी थी? 30 रुपए मात्र थी, सो भी नहीं मिली। देखो, जो 30 रुपए मासिक तनख्वाह थी वो मेरे को प्राप्त नहीं हुई, मेरे को मिली नहीं, ऐसा प्रशासनिक तंत्र था। अब क्या बताए? ये मुश्किल से काटे दिन, फिर जो बिना पैसे के अभाव में मैं आर्थिक जीवन से लड़खड़ाता रहा और मुश्किल से मैंने दिन काटे हैं। वो दिन एक नहीं 9 महीने तनख्वाह नहीं मिली, 30 रुपए तनख्वाह, वो भी 9 महीने नहीं मिलने से मैंने बड़े मुश्किल के साथ दिन काटे हैं। अब फिर बताया अपने परिवार के बारे में, बताया है मेरी एक पत्नी है, माँ थी, एक पत्नी थी, माँ थी और बच्चे थे 4 बच्चे, एक माँ और एक पत्नी। आ चुके हैं दया के सागर करुणा के अवतार। देखो, फिर यमराज को कहते हैं दया के सागर हो, करुणा के अवतार हो, आपकी छत्र छाया में वो पहले ही आ चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या बताए हैं? आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं हूँ बाकी, मैं ही शेष बचा था और सारे पहले आ चुके थे, मैं कैसे शेष बचा था? बताया है कि क्योंकि कर्मों की पत्तियां अभी कुछ शेष थी, हमारे अपने पुश्तैनी पोखर में, मेरे जो पुश्तैनी कुछ पैसा बचा के रखा था, वो कहीं न कहीं मेरा जो जायदाद का हिस्सा था उसमें शेष था, उस वजह से उससे मैं जो सूखा शरीर था, मेरा शरीर अस्थि पंजर बन चुका था, उसका ही वो क्या था? मनोबल था, इसलिए मैं थोड़ा दिन तक जीवित रहा, इसलिए मैं थोड़े दिन तक क्या रहा? जीवित रहा। तो अपने जो दीन दशा है वो यमराज को मास्टर जी बताते हैं कि 30 रुपए तनख्वाह मिली, वो मिलती थी वो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे थे दिन, वो भी एक नहीं 9 महीने। फिर बताया एक माँ है, एक पत्नी
और 4 बच्चे। कहते करुणा के सागर, दया के सागर, करुणा के अवतार, वो भी आपकी ही छाया में आ चुके हैं। मैं भी बाकी था, देखो एक दीन दशा। कहते ना कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक भीत पर रही छिपकलियों की गश्त। धुआं उठा कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाए पंख, कई दिनों के बाद। वो अकाल वाली बात यहाँ लागू होती। तो ये बात बताई गई, तनख्वाह ये थी, ये ऐसा हुआ मेरे। फिर आगे क्या कहते हैं कि अरे वाह, अब बताते हैं यमराज। आगे से हंसता है यमराज, वाह है भभाग कर हंस पड़ा नरक का राजा। दमक उठी झालरें, कंपायल 5 सिर से मुकुट। वो ऐसे रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, वो जो उसमें क्या है आपा झलकने लगी, कांपने लगे। सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा था, जो स्वर्ण रूपी मुकुट था, वो भी हिलना शुरू हुआ। हाथ में जो एक प्याले रखा था, फर्श ठोक कर सुनहरा लोहे दंड, हाथ में लोहे का एक सुनहरा लोहे का जो दंड था, उसको नीचे ठोक कर कहने लगा, ए विश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। उनको विश्वास नहीं हुआ कि स्वाधीन भारत में भी ऐसा होता है। तो अपने हाथ में लोहे का जो बना हुआ भारी जो दंड, लोहे दंड था, उसको फर्श पर ठोका और मुकुट हिलना शुरू हुआ, झालरें कांपने शुरू हुई। और अविश्वास की हंसी से हंसा, क्या कहता है, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। कहने लगा, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो हमको ही पढ़ाने। कि मास्टर तो बहुत अच्छे हो, हमें भी पढ़ाने आए हो यहाँ पे। तो कहते हैं मैं बच्चा हूँ, मैं भी अभी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, कहते हैं कि क्या मैं बच्चा हूँ, मेरे को पढ़ाने आए हो यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे बताई कि मैं क्या यहाँ पे बच्चा हूँ जो आप मेरे को पढ़ाने आए हो। तो बताया आगे बताया कि आए हो मुझको पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, तुम भूख से मरे नहीं हो। फिर कहा कि भूख से नहीं मरे हो तुम, मेरे को बताने आए हो। तो आगे क्या बताया कि हद से ज्यादा डालकर जोर, हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला। क्योंकि वो तो प्रेत है, अस्थि पंजर है उसके सामने, यमराज के सामने। तो हद से ज्यादा जोर डाला है, हाथ की उंगलियां कांप रही, जो पंचगुरा हाथ था चमचों की भांति, उस पर भी ज्यादा जोर देकर बोला। प्रेत फिर बोला, आश्चर्य की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, यकीन नहीं करते हो आप मेरा। कहते हैं आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो। फिर क्या कहते हैं कि कीजिए न कीजिए आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, सब मेरे साक्षी हैं वो। और भी भले नाना प्रकार के व्याधियां हो भारत में, यहाँ नाना प्रकार की व्याधियां हैं भारत में, लेकिन भूख मरी नहीं है, भूख से मर के आपके पास नहीं आता। देखो फिर भी भारत के गुणगान किया है, कहाँ पे, यमराज के सामने। क्या कहते हैं, किंतु उठाकर दोनों बाहें, प्रेत दोनों बाहें ऊंची उठाकर किट किट करने लगा प्रेत जोर से। प्रेत किंतु फिर बताया, भूख का नाम हो जिसका, भूख का नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता ही नहीं है हमें। तो क्या बताया, सावधान महाराज नाम न लीजिए हमारे समक्ष। सचेत करते हैं यमराज को कि सावधान महाराज नाम न लीजिए हमारे समक्ष, भूख का निकल गया भाव आवेश का। ऐसा कहा कि हमारे सामने कभी भूख का नाम मत लीजिए महाराज। तो फिर धीरे से बोला, तदंतर श्याम स्मित सवर में प्रेत बोला, जहाँ मेरा अपना संबंध है। सुनिए महाराज, बहुत गहराई में शब्द ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, सुनिए महाराज, तनिक भी नहीं, पीर नहीं, दुख नहीं, द्विधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सके जब आंच पे किसका हमला। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के
भूख मरे स्वाभिमान, सुशिक्षित प्रेत के रहेगे निरंतर। जैसे ही ऐसा कहा तो नरक के मालिक यमराज ऐसी बात सुनकर निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए। महामहिम नरकेश्वर उस बात का जवाब दे नहीं पाए तो क्या बोले? तदंतर शांत स्मित स्वर में बोले प्रेत, कहते हैं कि सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, मेरे जो प्राण थे वो सरलता पूर्वक निकले थे। क्या कहते हैं कि सुनिए महाराज, तनक भी पीर नहीं, दिव्या नहीं, सरलता पूर्वक निकले हैं प्राण, दुख नहीं, दिव्या नहीं, सह न सके आंत का आंत जब 35 का हमला, सुनकर दहड़ स्वाधीन भारत के भूख मरे स्वाभिमान, सुशिक्षित प्रेत के रहेगे निरंतर। महामहिम नरकेश्वर, तो ये बात सुने तब वो क्या रहेंगे? चुप रहेंगे। ये था हमारा प्रेत का बयान। और कल फिर हम नए एक कवि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।